बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मालदीव इंडियन ओशियन रीजन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुल्क है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और मालदीव के अंदर लंबे अरसे से लेकर, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, चाइना और इंडिया की वहाँ पर इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए एक रेस चल रही है। इस वक्त जो उनका प्रेसिडेंट है इब्राहिम सालेह साहब, इब्राहिम सालेह को इंडिया के करीब कंसीडर किया जाता है, जबकि उनके जो अपोनेंट है अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम, उनको चाइना के करीब समझा जाता है। और रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के ख़िलाफ़ बड़े बड़े मुजाहरे वहाँ हुए, इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर चलाई गई, जिसके लिए इब्राहिम सालेह कहता है कि इसके पीछे अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम है। अब अब्दुल्ला यामीन जो है, इनको दिसंबर के अंदर 11 साल का इनके ऊपर बैन लगा के जेल में डाल दिया गया था करप्शन के एलिगेशंस पे। इसका मतलब है कि मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी को तकरीबन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो इलेक्शन ही ना लड़े। अब इस पे भी अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम की पार्टी के लोग कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे, और वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट होके ना आए, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन खुल के कह चुका है कि हम जब भी इलेक्ट होके आएंगे तो इब्राहिम सालेह ने जितने भी इंडिया के साथ नाजायज़ मुआहदे किए हुए हैं वो हम ख़त्म करेंगे। ये ओपनली उन्होंने डिक्लेयर कर रखा हुआ है। अच्छा, इंडिया भी कहता रहता है कि ये जो इंडिया आउट कैंपेन है इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना भी है। वैसे ऐसी भी बात नहीं है कि इब्राहिम सालेह बिल्कुल भी चाइना को डिसलाइक करता है, लेकिन चाइना से ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि इंडिया के साथ उनके टाइज बेहतर हों। अब सितंबर के अंदर वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और ये उनकी रीसेंट हिस्ट्री के सबसे शायद इम्पोर्टेंट इलेक्शंस होंगे। पिछले जो इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उसके अंदर कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई थी। उसके अंदर इंडिया सपोर्टेड जो गवर्नमेंट्स थी, इंडिया सपोर्टेड पार्टियां, या जिनको प्रो इंडिया पार्टियां कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की थी 2019 में। और अगर आप नंबर ऑफ सीट से देखें तो उनकी जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर 87 सीट्स होती हैं, टोटल 87। उसमें से 2019 के जो इलेक्शंस पिछले हुए थे उसमें से 65 सीटें, 65 जो सीट्स थी वो मोहम्मद इब्राहिम सालेह साहब की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मेजॉरिटी उनके पास इस वक्त भी मौजूद है। इसके बाद जो रिज़ल्ट आए थे तो उसमें 5 सीट्स जो थीं वो जमहूरी पार्टी ने जीती थीं, और 5 सीट्स जो थीं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम की पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने जीती थीं। और फिर उसके अलावा 2-3 सीटें पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने भी जीती थी, और बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी कैसे हासिल की इब्राहिम सालेह ने। तो इसके पीछे इल्ज़ामात ये लगाते हैं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम वाले कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये गलत तरीके से आई हुई हैं, और ख़ास तौर पर ये वोट्स जो हैं वो परचेज़ किए गए, ब्राइबरी और ये सारा इन्वॉल्व किया गया था, और इस वजह से ये रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आए। इस इलेक्शन से पहले, लेकिन जो 2023 में होने वाली है, इससे पहले एक बड़ा वहाँ पर एक चेंज आया है। उनकी जो सियासी सेटअप है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो चेंज ये आया है कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो इब्राहिम सालेह की पार्टी है, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा पावरफुल लीडर है मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद उनका स्पीकर है। इब्राहिम सालेह अगर सदर है तो स्पीकर मोहम्मद नशीद है। अब मोहम्मद नशीद और जो इब्राहिम सालेह है, इनके दरमियान खिटपिट शुरू हो गई है, और खिटपिट भी कोई ऐसी वैसी खिटपिट नहीं, बहुत बड़े लेवल की खिटपिट शुरू हुई है। इतनी बड़ी खिटपिट शुरू हुई है कि मोहम्मद नशीद ने अपनी पार्टी ही अलग कर ली, यानी वो जो रूलिंग पार्टी है इब्राहिम सालेह की, वो स्प्लिट हुई है, और स्प्लिट होकर उसके 2 हिस्से बन गए। नशीद अलग हो गया है इस पार्टी से, और उसके साथ 12 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी नेशनल असेंबली के, उन्होंने भी रिज़ाइन देकर नशीद के साथ मिल गए। तो एक बहुत बड़ा यूँ समझें कि हिस्सा जो है वो इब्राहिम सालेह की पार्टी का अलग होके एक डिफरेंट पार्टी बन गई। इब्राहिम सालेह ने कहा है कि मैं खुद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए मैं खुद ही नामजद हूँगा और मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा। इस पर भी नशीद और इनके दरमियान काफ़ी नाराज़गियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अभी आपको एक और भी ट्विस्ट है वो आपको बताता हूँ कि क्या आया हुआ है।
ये जो प्रो इंडिया पार्टी थी इब्राहिम साले की ना, इसका ये जो हिस्सा अलग हो गया है नशीद साहब का। इन्होंने पिछले दिनों इंडिया आउट जो कैंपेन चल रही है, इंडिया आउट जो मुजाहरे चल रहे हैं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम अपोजिशन पार्टी वालों के, उसके अंदर शिरकत की और ये भी इंडिया आउट जो मुजाहरे हैं उनके अंदर बैठ गए। इसका मतलब है कि ये जो नया धड़ा अलग हुआ है, ग्रुप अलग हुआ है, दे हैव द सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स चाइना। नाउ मोहम्मद नशीद ने यह भी कहा है कि हमारे मुल्क में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ऑटोक्रेसी में तब्दील हो जाता है और इसको चेंज होकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम मुतारिफ कराएंगे, यानी कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां होंगी, वो फिर वजीर आज़म होगा वहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह पे। जैसे आप देखें बांग्लादेश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मालदीव में थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप था, वहाँ प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने ये जो नया धड़ा अलग हुआ, ये कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर सिस्टम चेंज करेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पर लेकर आएंगे। अब अगर ये सारी पार्टियाँ जो इब्राहिम साले के विरोधी पार्टियाँ हैं, इनका अलायंस अगर बनता है तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने के भरपूर चांसेस है वहाँ पर, कोलिशन गवर्नमेंट। और इब्राहिम साले साहब की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर वो जीत के आते हैं तो इंडिया की भी यहाँ पर पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। इंडिया के कुछ वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस है थोड़ी बहुत वहाँ मालदीव के अंदर। तो अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम वाले इसके ख़िलाफ़ हैं और वो कह रहे हैं जब भी हुकूमत मिली पहले तो इनको बोलेंगे घर जाओ भाई, काहे को इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और हमारा, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मिलिटरली वो कहते हैं हम अलग रहेंगे, मतलब ऐसी कोई यहाँ पर हम अखाड़ा बनने नहीं देंगे मालदीव को कि इंडिया इधर आकर और अड्डे बनाए या फिर इस तरह की हरकतें करे। तो अपोजिशन जमातों का यूं मिल जाना इब्राहिम साले के लिए, इसका मतलब है कि इंडिया के लिए आने वाले इलेक्शंस में अगर इब्राहिम साले हार जाता है, जिसके चांसेस वैसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। पिछले ही दिनों आपको याद होगा इंडिया ने अखंड भारत का म्यूरल लगाया था अपने पार्लियामेंट के अंदर, तो उधर अपनी लोकल पब्लिक को अखंड भारत दिखा रहे हैं और यहाँ पर रीजन के अंदर तेज़ी के साथ उनकी इन्फ्लुएंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया की सारी आस उम्मीद जो है वो अवामी लीग के ऊपर टिकी हुई है कि अवामी लीग जीतेगी तो हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पर बरकरार रहेगा। अगर अवामी लीग हार गई फ़र्ज करें तो क्या होगा? प्लान बी है इंडिया के पास? द आंसर इज नो। यहाँ पर भी मालदीव के अंदर भी इंडिया के पास प्लान है तो है, लेकिन प्लान भी कोई नहीं है। अगर अब्दुल्ला यामीन वाले जीत गए तो इंडिया बोरिया बिस्तरा लपेट के और यूँ समझे कि इन्फ्लुएंस उनका ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है इंडिया के लिए। अच्छा, ये बात बता दूं आपको कि अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम जो हैं वो इससे पहले रूलर रह चुके हैं मालदीव के, और उन्हीं के दौर में मालदीव बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के अंदर शामिल हुआ था, BRI के अंदर। और इब्राहिम साले के आने के बाद थोड़ा सा यूँ समझें कि मालदीव ने बैलेंसिंग पोजीशन अख्तियार करने की कोशिश की हुई है, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस यूँ लग रहा है, रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ना उसको देखकर यूँ लग रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस दोबारा से वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है मालदीव के अंदर। अब देखिए ना, ये ज़रा आप गुज़िश्ता साल का द प्रिंट देखिए, इसमें नशीद साहब का जो स्टेटमेंट है मोहम्मद नशीद का, वो ज़रा देखिए। कहते हैं कि इंडिया रिमेन्स फर्स्ट, won't allow China to grab land, says ex-Maldives President Mohammad Nasheed. Nasheed, who is now Speaker of the Maldivian Parliament, warned against China's land grab and debt trap policy, adding that it put the island nation under massive debt burden. ये गुज़िश्ता साल की स्टेटमेंट है, और वही नशीद साहब जो हैं, उनकी जो पार्टी अलग हुई है, वो इंडिया आउट मुजाहरों में कल परसों उनको देखा गया, वो शामिल थे इंडिया आउट कैंपेन के अंदर। इसका मतलब है कि एक पावरफुल इत्तेहादी इंडिया यहाँ पर लूज कर चुका है इस पार्टी के अंदर से, इब्राहिम साले की पार्टी के अंदर से, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर न्यू दिल्ली।